Hello everyone. So now we have come to section 102 Indian Evidence Act, and again there is no change in the BSA. 102 Indian Evidence Act का now it has become section 105 BSA. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 105 है वो पहले थी सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट अपॉन whom burden of proof lies. This topic is very important for your prelims, very important for your mains. There is no change at all whether you read it in under Indian Evidence Act or you read it in under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो एब्सोल्युटली कोई भी चेंज नहीं हुआ है. आपको सिर्फ वैसे ही पढ़ना है, लिमिटेड स्टैंड में पढ़ना है जैसा कि पढ़ाया गया है. So let's start the class now. Now, on whom burden of proof lies? भैया इनकी सेक्शन की देख लेना. देखो 101 की हेडिंग क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ. यहां पर है बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन. 101 की और 102 की डेफिनेशंस को ढंग से देख लीजिएगा हेडिंग को, और इसी से क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि कंफ्यूजन होता है कई बार इसमें. ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, किस पर साबित करने का भार. अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअली दिस इज द बर्डन ऑफ एड्यूसिंग द एविडेंस. दिस इज नॉट इनिशियली क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस. साबित किसको करना है. यहां पर क्या है, सबूत को सबूत देने का भार किस पर है. पढ़ेगा. द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग. प्रोसीडिंग का मतलब यहां पर हो गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सूट का मतलब हो गया सिविल प्रोसीडिंग्स. lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. क्राइटेरिया क्या हो गया आपका, who would fail if no evidence at all were given by either side. इसको समझने के लिए you please read the illustration. तो इसको समझने के लिए please read this illustration. A sues B for land of which B is in possession. जो हमने देखा था अभी. possession में किसके लैंड, B के. कौन चाहता है उस लैंड को, A. and which as A asserts was left to A by the will of C, B's father. A का कहना यह है कि मुझे B के जो पिताजी हैं उन्होंने वसीयत में ये प्रॉपर्टी दी है, तो मुझे इस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को दिलाया जाए जो कि जिस पर कब्जा कौन जमाए बैठा है, B. B कब्जे में है लेकिन मुझे संपत्ति मिलनी चाहिए बिकॉज इसके पिताजी ने मुझे विल में दी थी प्रॉपर्टी है. समझ आई बात आपको. अब मान लीजिए कोई एविडेंस नहीं दिया जाए इसमें. अब मान लीजिए कि कोई एविडेंस नहीं दिया था, ना ए ने कोई एविडेंस दिया ना ही बी ने कोई एविडेंस दिया. समझ रहे बात. केस कौन लेकर आया था, ए. तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करना था, उस पे लाई कि वसीयत को प्रूव करोगे आप, वसीयत को प्रूव करो, वसीयत में ये प्रूव करो कि मेरे ही फेयर में थी लैंड, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा. अब ना तो आपने कोई एविडेंस लेकर आए ना ही दूसरी पार्टी को एविडेंस लेकर आई, लेकिन बी इज इन द पोजेशन ऑफ लैंड. बी उस प्रॉपर्टी के कब्जे में है एंड पोजेशन इज कंसिडर्ड 9 पॉइंट इन लॉ. अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में है तो ये लॉ ये प्रिज्यूम करेगा वो उसी की है. अगर कोई दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि इसके ये प्रॉपर्टी मेरी है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा. तो इन दिस केस अगर कोई एविडेंस प्रूव नहीं होता, if no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. possession प्रॉपर्टी का B के पास में रह जाएगा. therefore burden of proof is on A. ये बात अगर समझ में आ गई हो तो raise hand please. very good. next illustration B. A sues B for money due on a bond. पैसे के लिए recovery of money on the basis of bond. The execution of bond is admitted. देखो बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है. किसने सू किया, ए ने. किसको सू किया, बी को. क्यों, क्योंकि इसने बी ने एक बॉन्ड भरा था. बी ने एक बॉन्ड भरा था और उस बॉन्ड के आधार पर इसको मुझे पैसे देने चाहिए. ये केस समझ में आया आपको. बी ने कहा यह बात सही है कि बॉन्ड भरा गया था, आई एडमिट द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड. तो जो मेरा कहना था एज ए, जो मैंने कहा था वो तो आपने एडमिट कर लिया. अब नाउ आई नीड नॉट टू प्रूव दिस फैक्ट बिकॉज यू हैव एडमिटेड दिस फैक्ट. समझ मतलब. लेकिन आपने क्या कहा, बट बी सेज इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड. लेकिन बी ने क्या कहा कि जी ये बॉन्ड तो भरा गया था लेकिन इसने
फ्रॉड के द्वारा प्राप्त किया। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको वही करना है जो आप करते आए। नंबर 1, आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्जाम है, इसी मेंटेलिटी को मेंटेन रखना है और लगातार रिवीजन पे रिवीजन करते जाना है। नोट्स के लिए जितने भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, जो भी जानकारी चाहिए आपको, वो वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, तो वहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, राइट। तो और मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। कीप रिवाइजिंग, कीप डूइंग प्रैक्टिस एज सजेस्टेड और मेरी ट्रिक्स को नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।